हेलो बच्चों, अभी हम लोग आए हैं बिहार बोर्ड का टॉप 5 प्रश्न जो अब की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। हाँ, वो 5 प्रश्न अभी वीवीआई 5 प्रश्न हम अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। और अभी प्रश्न को शुरुआत कर रहे हैं, तो आसानी से आप लोग शांतिपूर्वक इस प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न बिहार बोर्ड में अब की पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीक़ा से प्रश्न देंगे, लेकिन ये अभी इस वीडियो में मात्र 5 प्रश्न के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना, ठीक है। यानी एचसीएफ ज्ञात करना कितना, 135 और 225 का, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रश्न किस तरह से बनेगा, ठीक है। आइए बनाते हैं इस प्रश्न को। देखिए, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, इसमें देखना है, इस तरह का जब भी प्रश्न अगर पूछे तो देखना है कि दो संख्या हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दो संख्या है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एक संख्या को 225, ठीक है। और दूसरी संख्या हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 135, यानी 135। दो संख्या हमारे पास दिया गया। तो अब जानना है दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, 225। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रफ कर लेंगे, ठीक है। और कह रहा भी कि क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग को ही रफ कर लेते हैं। कितना दिया गया कि 225, ठीक है। तो बड़ी संख्या जो है उसको इस तरह से लिखेंगे। चलिए, तो दूसरी संख्या कितना, 135। चलिए देखिए, इसको ट्राई करते हैं, कितना बार में लगेगा बाबू, एक बार में लगाइए, कितना आ जाएगा 135। चलिए माइनस कीजिए इसको, 5 में से 0 गया तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा, तो इसको इधर उतार लीजिए आप, कितना बचा है लगाइए, एक बार में लगाइए, कितना हो जाएगा 90। 5 में से 0 घटा तो 5, 13 में से 9 गया 4, ठीक है। फिर क्या करना है, अब यहाँ जो बची संख्या 90 है उसको इधर लिखना है, ठीक है। कितना, 45 गुना 90, ठीक है। तो ये हमने प्रोसेस कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना है क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, ठीक है। देखिए, तो क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपने पढ़ा था। चलिए, तो ए बराबर देखिए बीच वाला संख्या कौन था, 225। लिखिए 225, इसका गुणांक क्या है, तो 135, दूसरी क्या था 1, और शेषफल कितना आया था 90, तो शेषफल 90, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या था, दूसरा स्टेप में सर था 135 बराबर क्या था, तो 90, उसके बाद कितना था 1, और शेषफल में कितना आया था 45, तो शेषफल में 45। दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप में क्या आया था, तो 90 इक्वल 45 गुना 2, उसके बाद शेषफल कितना बचा 0। तो जान प्लस शेषफल 0। चलिए, तो हम ये प्रोसेस लगातार इस स्टेप को बढ़ाते रहते हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो शेषफल 0 आ गया, कितना से जो संख्या कटा, 45 से कटा था ना, कितना से कटा था 45 दूना 90, ठीक है। याद रखिएगा इससे। तो हमारी संख्या इसका यानी लिखेंगे कि अतः इसका कि 225 और 135 का मौसा लिखिए या एचसीएफ लिखिए। कितना होगा बाबू, कितना से कटा 45, तो 45 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। तो अभी हम शुरुआत में छोटा छोटा प्रश्न बताएंगे, काफ़ी आसान प्रश्न है, इन सारी चीज़ों को बताएंगे। और आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम होगा, कैसे बनता आपको पता होगा, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। दिया गया है कि बताएं कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है, ये हमको बताना है। देखो ये बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत का नियम क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जानेंगे बाबू कि शांत है ना और अशांत जान लीजिए। शांत होने का यानी इसका हर का हम लोग देखेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, नहीं हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हर में जितना रहेगा उसका, अगर वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होगा तब वो क्या होगा, शांत होगा। अगर उसके अलावा अगर कुछ होता है यानी कहने का मतलब कि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आता है तो वो संख्या क्या आ जाएगा बाबू, अशांत होगा। मतलब समझिए कि यदि या तो 2 और 5 गुणनखंड क्या आएगा, 2 या 5 आएगा, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि शांत होगा। या सिर्फ 2 ही रहेगा तो भी शांत रहेगा, या सिर्फ 5 रहेगा तो शांत रहेगा। उसके अलावा कोई और संख्या आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इन नियमों का हम लोग ध्यान में रखेंगे और आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि क्वेश्चन दिया गया है कि 17/8 है ना। तो क्या करेंगे कि हर कितना, देखो ऊपर वाला अंश होता, नीचे वाला हर होता, हर कितना दिया गया 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए क्या है, तो 2 है, 2 से लगाएं, 2 चौके 8, फिर कितना से लगाएं, 2 से लगाएं, कितना हो गया 2। अब चाहें तो फिर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसका गुणनखंड यानी लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य है ना, 8 का अभाज्य गुण यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या रहा बाबू, देखो सिर्फ 2 यानी 8 के गुणनखंड में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा। तो हमने बताया था ना कि या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो 2 5 दोनों आएगा, या तो सिर्फ 5 आएगा, तब क्या हो जाएगा, शांत। तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, 2, यानी स्पष्ट है कि 8 के अभाज्य गुणनखंड में है ना क्या आ रहा बाबू, सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। तो अतः कह सकते हैं ना कि 17/8 है ना जो है वो क्या है बाबू, शांत दशमलव प्रसारी, क्या बोल सकते हैं, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, फटाफट बताइए क्या आ जाएगा, तो शांत हो जाएगा। आप क्यों, तो देख रहे हैं ये क्या है, तो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है ना। देखिए तो 2 का तो गुणनखंड आ रहा है, 5 नहीं है, तो हमने बताया था या तो सिर्फ 2 भी आ सकता है तो शांत रहेगा, या तो सिर्फ 5 आएगा तो शांत रहेगा, या 2 5 दोनों रहेगा तो शांत आएगा, इसके अलावा कुछ रहेगा तो अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही है तो ये क्या है, शांत। हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि 8 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत होगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब इसका तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है तो आप लोग को पता होगा, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न और काफ़ी इजी, काफ़ी नॉर्मल टाइप का प्रश्न है, और बहुत सारे बारी प्रश्न को पूछा गया है। यहाँ पे x है, वहाँ पे y लिख करके बहुत तरह के बहुत बारी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 2x² + 3x + का 1 को कितना से x + 2 से भाग देना, ठीक है। तो आपको पता है भाग बनाने आता है, तो भाग देना है तथा इसका भागफल और इसका शेषफल 2 चीज़ निकालना है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन से लिखा गया कितना, तो 2x² + 3x + 1, ठीक है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। यहाँ पे x है ना, यहाँ पे y लिख करके पूछा गया था। देखिए कितना है, तो 2x² + 3x + 1 को कितना से भाग देना है, तो x + 2 से, तो लिख देंगे x + 2, ठीक है। अब इसे भाग देना और इसका क्या निकालना है,
तो भागफल निकालना और इसका शेषफल निकालना, दो चीज़ निकालना। देखिए तो इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए कितना है बाबू, यहाँ 2x², यहाँ कितना है x, हमको क्या चाहिए 2x² लाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो 2 चाहिए, ठीक है ना। इतना बराबर करने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, और क्या 1x तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो 1x और चाहिए ना। चलिए तो 2 को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू x²। अब देखिए यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का, यहाँ भी प्लस है, तो 2 और 2 को गुना कर देंगे तो प्लस का साइन लिखिए पहले, और 2 दूना 4, x ऑलरेडी है तो x, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा प्लस होता है तो उसको भी आप क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2x² में से 2x² क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए फटाफट, क्या बचेगा, कुछ नहीं, खत्म। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि 3x और 4x को घटाना है ना, तो 3x में 4x जब घटेगा क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। फिर यहाँ क्या बचा, प्लस का 1, तो यहाँ पे लिखिए बाबू प्लस का 1, इतना तो समझ गए। अब देखिए अब कह रहा है यहाँ कि माइनस का x लाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी x है, यहाँ पर 2 है, तो हमको क्या लाना माइनस का x लाना है, ठीक है। तो क्या लिखिए आप यहाँ पे कितना बार गुना करें कि माइनस का x हो जाएगा, नहीं x में कितना से गुना किया जाएगा माइनस का x, तो फटाफट हम क्या करेंगे, अगर 1 से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा -1, अगर यहाँ रखते हैं -1 को अगर x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 को एक बार जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ माइनस का साइन है तो इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस है सॉरी यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, समझ आ गई। तो ये दोनों प्लस माइनस से कट जाएगी, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ 2, दोनों को जब दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 3, तो शेषफल क्या बच गया 3। तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं कि अतः भागफल बराबर कितना आया भागफल, तो सर 2x - 1 तथा शेषफल कितना आया बाबू, लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए शेषफल कितना लिखेंगे, शेषफल कितना है 3, तो शेषफल 3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आते हैं इसका अगला क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आइए अब इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं हम। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करना, मतलब अल्फा और बीटा निकालना, इसका 2 शून्य ज्ञात करना, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि द्विघात सूत्र भी आता है ना, वो उससे भी आप बना सकते हैं, या गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, वो दोनों चीज़ आपके पास है, आप किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, किसी भी नियम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया बाबू कि 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है शून्य। फिर थोड़ा सा देख लेंगे, इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बराबर क्या निकालना है 0, मतलब यह 2 चीज़ निकालना है, एक अल्फा निकालना है और एक बीटा निकालना। देखिएगा दोनों चीज़ निकाल करके क्या निकलता है, ठीक है। तो आते हैं इसको हम, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड विधि का नियम होता है कि इसका पहला यानी x² का पहला यानी x² के सामने का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 3, और देखिए अंतिम पद क्या है 4, तो ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 12। याद रखिएगा इसको जब भी बनाने के लिए क्या कहेंगे कि इसका पहला गुणांक, याद रखिएगा पहला और अंतिम दोनों को जब गुना करेंगे तो उसको एक तरफ कहीं लिख लीजिए या समझ याद कर लीजिए, ठीक है। तो 4 तिया क्या आ जाएगा बाबू 12, और बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए बीच में क्या है x माइनस का x है ना, तो इस प्रकार से तोड़ेंगे तो जोड़ने या घटाने पर माइनस का x आ जाना चाहिए, और वही संख्या को जब गुना करेंगे तो 12 भी पूरना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अगर इसको हम लोग इस 3x है तो 3x को पहले रखिए 3x। अब देखिए अगर माइनस का 4x लिखते हैं, ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे माइनस का यदि 4x लिखते हैं और प्लस का अगर 3x लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें समझेंगे कि अगर 4 है, देखिए 4 रुपया हमारे पास ऑलरेडी कर्जा है और उसको हम 3 रुपया दे देंगे, फिर भी तो यानी 1 बच रहा है, मतलब 4x है और 3x उसको दे रहे हैं, तो 1x तो ऐसे भी ऑलरेडी कर्जा बच रहा है, नहीं माइनस में बच जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर माइनस के 4 में प्लस का अगर 3x दे रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, घटने के बाद माइनस का x बच जाएगा। और इन्हीं संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12 भी उड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, -4, तो -4 बराबर क्या रखेंगे, 0, तो बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया पहला स्टेप। चलिए अब इसका दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप कह रहा है, अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चलिए दूसरा स्टेप में देखेंगे। इधर क्या आ रहा है बाबू, इधर क्या आ रहा है 3x²। इधर क्या है, देखिए इधर से क्या करेंगे, दोनों में हम लोग पेयर करेंगे, मतलब जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो जोड़ा में देखिए इधर क्या है, x² है, नहीं इधर 3x², इधर 4x है, मतलब इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा हम कॉमन निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है। यहाँ क्या बच जाएगा, फिर 3x - का 4 बच जाएगा। क्या बचेगा, 3x - का 4। अब देखिए यहाँ कितना है, प्लस का 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जब हम प्लस का क्या करेंगे कि अगर हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं तो ये देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे कि प्लस का यदि 1 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ, तो 3x - का 4, क्योंकि 3x को एक बार गुना करेंगे 3x, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए एक चीज़ और प्लस था तो प्लस ही रखिएगा। अब देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्रैकेट का अंदर दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं एक जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ 3x - का 4, यहाँ भी 3x - का 4, इतना आ गया। अब देखेंगे अगला स्टेप में, तो बराबर में जब दो संख्या एक जैसा है कॉमन, तो उसमें से एक कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x - का 4 एक कॉमन आ जाएगा। और यहाँ देखिए x बच रहा प्लस का 1, तो लिखेंगे x और प्लस का 1, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, इसका शून्य निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो 3x - का 4 बराबर 0। इधर भी क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए अगला स्टेप देखेंगे। तो यहाँ 3x, ये माइनस का 4 है बाबू, तो 3x बराबर कर दो, तो इधर माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो प्लस का 4, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4/3। तो हमारा पहला शून्य निकल के आ गया 4/3। चलिए अब इसका दूसरा शून्य निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर, तो इसलिए x बराबर इधर देखिए प्लस का 1 है, तो बराबर के उस पर चल जाएगा तो माइनस का 1, तो ये हमारा दूसरा शून्य निकल के आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि अतः 3x² - x - 4 का शून्य कितना लिख सकते हैं, तो 2 शून्य हमारे पास आया था, तो क्या लिख सकते हैं, इन्हीं एगो का अल्फा लिख लीजिए, तो अल्फा बराबर क्या लिख दीजिएगा 4/3। दूसरा शून्य कहीं बीटा लिखिएगा तो बीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा माइनस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। देखिए तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। और काफ़ी आसान था, गुणनखंड विधि से हमने बनाया। अगर आप चाहेंगे इसका द्विघात सूत्र आता है तो आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए अब इसका 5वां प्रश्न देखेंगे और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है। और मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ के सुनाते हैं क्वेश्चन क्या, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x - का 3 का एक द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको जांच करके दिखाना है कि ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कितना बाबू, प्लस का 1 बराबर क्या दिया गया कि 2x - का 3। चलिए तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या बाबू, x - का 2 का होल स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है इसको अगर x को a मानते हैं -b, तो a - b, 2 को अगर b मानते हैं क्या बनेगा कि a - b का होल स्क्वायर है, नहीं a - b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखेंगे पहला स्टेप में। तो क्या दिख रहा है a², तो a² - 2ab + b² पर देखते हैं, तो a² क्या आ जाएगा, तो देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b, यानी इसको a इसको b मान लेंगे। तो a जगह पर क्या है x है, तो x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 ×
ए जगह पर क्या आ जाएगा एक इंटू ए जगह पर एक्स, फिर इंटू लगाइए बी जगह पर क्या 2 प्लस फिर क्या करा कि बी स्क्वायर, तो बी जगह पर क्या 2, तो बी जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर लगाइए। अब यहाँ क्या बच रहा प्लस का 1, तो प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। इतना तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दिख रहा था a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो हमने क्या किया इस फार्मूला पे सेट कर दिए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना क्या आ जाएगा बाबू 4, एक्स है तो एक्स को भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, तो प्लस से अब देखिए प्लस, तो 2 का स्क्वायर फिर क्या प्लस 4, 1 बचा हुआ इधर तो प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा तो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। ये तीसरा स्टेप समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब देखिए 4 और 1 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 5। अब क्या करना है इन सारी अंक को जो बराबर के उस पार है उसको बराबर के इस पार ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस का 2 है, सॉरी प्लस का 2 है, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब क्या है ये प्लस का 3 है, बराबर को उस पार इस पार लाएंगे, सॉरी इधर माइनस का 3 है तो बराबर के इस पार लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर। अब इधर क्या हो जाएगा कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, यहाँ तक समझने में, यहाँ तक समझने में तो दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला स्टेप में। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए एक जैसा जो है उसको एक साथ कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अकेले है तो एक्स स्क्वायर के एक साथ रहने दो, अलग रहने दो। फिर क्या बच रहा है ये भी देखो दोनों एक्स, तो ये माइनस में ये माइनस में, तो साइन उसको माइनस में ही रहने दीजिए, माइनस में ही रहेगा। और 4x और 2x तो कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, और कुछ बच रहा है अंक बच रहा है सर 5 और इधर 3, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस में बराबर क्या 0। तो ये इतना तक सॉल्यूशन था। तो देखिए तो लिख सकते हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है ना। देखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, यानी बराबर 0 के रूप में है ना। इतना चीज़ हम लिख सकते हैं। तो ये समीकरण तो द्विघात है, काहे कि ये इस रूप में है, तो लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या होगा बाबू द्विघात है। बस ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। अगर प्रॉब्लम है तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था कि जांच करें कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको जांच करना था, मैंने जांच कर लिया। क्या तो समीकरण जो था हमने लिख दिया। अब यहाँ दिख रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो x को a माना और 2 को b माना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठा दिया, है ना। इस पर हमने क्या किया उसको बैठा दिया। सॉल्यूशन करने के बाद जो आया ये था। बस कंप्लीटली आपको समझ गया, आ गया होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला क्वेश्चन के साथ। क्या है कि 5 को वीवीआई क्वेश्चन बताना था, जो 5 मैंने बता दिया है। अगला फिर हम अगला 5 क्वेश्चन जो लेकर के आएंगे वो बताएंगे अगला वीडियो में। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।